हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। दोस्तों, और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और उसके जरिए देखने की कोशिश करेंगे कि ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में आगे जाकर किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। दोस्तों, जैसे कि हमने टाइटल में लिखा है कि ये रिस्पेक्टिव स्टॉक उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। अभी जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड करता है। लेकिन जब भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का कन्वर्जन जब भी इक्वल बॉटम में हो जाता है तो वहां पे रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। तो इक्वल बॉटम बनाने के लिए कम से कम दो बॉटम तो बनने पड़ते हैं। जब भी दो बॉटम बनेंगे और वहां से कोई हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा तो हम वहां पे कहेंगे कि वहां पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अगर मान लीजिए इक्वल जगह पे एक ही जगह पे तीन बॉटम बनते हैं तो हम उसे ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और वहां पे अगर रिवर्सल के इंडिकेशन मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में हमें इक्वल बॉटम का सिनेरियो मिला है। तो यहाँ पे लग रहा है कि अगर हमारे हिसाब से ये स्टॉक में आगे जाकर मूवमेंट आती है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट आएगी तो हमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड को देखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलता होगा और हम उसमें ट्रेड लेते हैं तो ही हमें फिर आगे जाकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो उसी वजह से हमें स्टॉप लॉस का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, टारगेट का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। कभी भी स्टॉप लॉस का जो भी डिस्टेंस है उससे कंपेरेटिवली हमारा टारगेट का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस कम होगा, लेकिन टारगेट हिट होगा तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। तो एक बेनिफिट रहता है। और अगर मान लीजिए हम डाइवर्सिफाई करके मोर देन वन स्टॉक में ट्रेड करते हैं और मान लीजिए 50% की एक्यूरेसी के साथ भी अगर हमारे आधे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है और रिमेनिंग स्टॉक में टारगेट हिट होता है तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो उसी वजह से रिस्क रिवॉर्ड को देखना बहुत जरूरी रहता है। रिस्क रिवॉर्ड हमें डेफिनेटली सपोर्ट के आसपास मिलता है। तो ये स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इक्वल बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी खासी प्राइस एक्शन आ सकती है। तो इसका अब हम एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, एनालिसिस करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके मंथली पेमेंट करके आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड और टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हम रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। अगर हमें कोई लाइव चार्ट पे अगर कोई सिनेरियो मिलता है,
अच्छा खासा सिनेरियो हमें नज़र आता है और ऐसा लगता है कि वो रिस्पेक्टिव स्टॉक आगे जाकर अच्छा खासा मूवमेंट देगा, तो वो भी लाइव चार्ट पे शॉर्ट टर्म यहाँ पे मैक्सिमम हम शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस करते रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म पे अगर हमें कोई स्टॉक में प्राइस एक्शन नज़र आएगी, तो वो भी हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। इमेज फॉर्मेट में रहता है, हम चार्ट शेयर करते हैं, चार्ट पे पूरी तरह से स्टडी शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अलग-अलग तरीके से हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं, राइट? तो अभी चलिए ये रिस्पेक्टिव स्टॉक का हम एनालिसिस कर लेते हैं। अभी ये स्टॉक है ब्लू डार्ट का। अभी मैं पहले इसका मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। दोस्तों मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारे कैंडल ये लेवल पे रुक रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मंथ का जो भी लो था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर लो बन गया था। यहाँ पे हालांकि थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल था, लेकिन फिर भी ये रीजन में ये अच्छी तरह से ये कंपेरेटिवली लो से ऊपर जाकर ही ट्रेड कर रहा है। अभी वही लेवल को मैं अगर इस तरह से मार्कआउट करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रही थी, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट वर्कआउट हुआ था और एग्जैक्टली वही लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये जो लेवल है उसके लिए रिवर्सल लेवल बनने वाली है। तो मंथली बेसिस पे हमें लग रहा है कि इसमें आगे जाकर भी प्राइस एक्शन आता है। हालांकि ये कैंडल ट्रेड है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि इसमें आगे जाकर प्राइस एक्शन बन सकता है। अभी मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी जैसे मैंने वीकली चार्ट ओपन किया आपको सिनेरियो उसी तरह से दिखेगा। ये लेवल पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आएंगे अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो। और यहाँ पे अगर आप कैंडल बेसिस देखेंगे तो ये पूरा नीचे जाकर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अगर वीक बेसिस पे वीकली कैंडल बेसिस पे देखेंगे तो वो पूरी तरह से रिकवर होकर अप्रोक्सीमेटली जहाँ पे ओपन हुआ था उसके नजदीक ट्रेड कर रहा है। अभी वीकली क्लोजिंग अगर मान लीजिए और भी ऊपर जाकर ग्रीन में क्लोज होता है तो ये डेफिनेटली हमें बुलिश सिग्नल देता है और इसका हाई ब्रेक होता है, तो इसमें फर्दर प्राइस एक्शन आने की संभावना है। तो इस तरह से हमें इसमें अच्छी तरह से प्राइस एक्शन नजर आ रही है। अभी मैं इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी जैसे हमने डेली चार्ट ओपन किया मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है। अभी ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये लेवल बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे वर्कआउट हो रही थी। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने के बाद बहुत बार सपोर्ट लिया था और ऊपर जा रहा था, राइट? और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ये रीजन में रुक गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक बार इसमें जैसे रिवर्सल आ गया, प्राइस एक्शन ऊपर के साइड में बढ़ने लगा, तो इसमें फिर फर्दर प्राइस एक्शन आ गया और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक गया आप देख सकते हैं। और एग्जैक्टली वही लेवल पे अभी उस तरह का ही सिनेरियो बन रहा है। ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। अगर आप कैंडल बेसिस पे भी देखेंगे तो कैंडल्स तो नीचे गए थे ट्रेड करते करते, लेकिन फाइनली इसकी क्लोजिंग ऊपर जाकर यहाँ पे हुई है। तो इस तरह से लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्कआउट कर रहा है, नीचे जाकर क्लोज आउट नहीं दे रहा है, ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो लग रहा है इसमें आगे जाकर अपर साइड में प्राइस एक्शन बन सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडल यही लेवल पे थे और आज की जो भी कैंडल बनी है ये प्रीवियस भी कैंडल देख सकते हैं तो ये यही लेवल पे है। तो ये लेवल जो भी थी हमारी, तो वही लेवल पे अभी स्टॉक आकर ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरे दायरे को हम पहला बॉटम कह लेते हैं और ये इसे सेकंड बॉटम कहते हैं, तो ये डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न बन रहा है। लेकिन हम कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल यहाँ पे रुक गए थे ये बॉटम पे और यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली वही लेवल पे अभी ये भी कैंडल रुक रहे हैं। तो लग रहा है इसमें आगे जाकर प्राइस एक्शन बन सकती है। अभी ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बुलिश कैंडल बनी है, नीचे वॉल्यूम भी हमें बहुत ही बढ़िया मिला है। तो इसमें लग रहा है कि फर्दर प्राइस एक्शन बन सकता है। अभी इसमें हमें ट्रेड करना हो तो जैसे कि हम रेगुलरली करते हैं, इसके हाई के ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। अभी ये कैंडल जितने भी अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल में जिस कैंडल का लो सबसे नीचे है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी यहाँ का ये कैंडल बहुत ही दूर हो जाती है तो आप यही कैंडल के लो के नीचे थोड़ा डिस्टेंस लगाकर अगर स्टॉप लॉस रख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे बैठ जाएगा। लेकिन आपको इमीडिएट बेसिस पे लो के नीचे नहीं लगाना है, थोड़ा डिस्टेंस रख कर थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस नजदीक हो जाएगा। इसके हाई के ऊपर बाय करना है। इमीडिएट बेसिस पे अगर इसमें प्राइस एक्शन बनता है तो पहला टारगेट हमारा ये बन जाता है, राइट? जो कि ये पहला यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक टॉप बनाया था और फिर नीचे आया था, तो ये पहला टारगेट बन जाता है। मान लीजिए कि इसे ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस ये बन जाता है, राइट? मैं अभी कैजुअली यहाँ पे इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। यहाँ पे एक कुछ दायरे बन गए थे, इसको पकड़कर और ये लेवल को पकड़ कर, तो ये हमारा अगला टारगेट हो जाता है। अगर इसको ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ, क्लोजिंग के साथ,
तो फिर इसमें फर्दर प्राइस एक्शन बनेगी और फिर अगर इसके ऊपर जाकर क्लोज आउट देखकर कुछ कैंडल्स यहाँ पे सस्टेन होते हैं तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये भी लेवल हमें कुछ दिनों के बाद देख सकती है, यानी कि देखने को मिल सकती है। अगर ये भी लेवल ब्रेकआउट होगी तो फिर अगले जो भी रेजिस्टेंसेस बनते जाएंगे जो भी चार्ट पे है वो हमारे अगले टारगेट बनते जाएंगे, राइट, उसे हम ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसमें प्राइस एक्शन नजर आ रही है। अभी दोस्तों ये कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे ये मार्कआउट कर लेता हूँ। तो अभी आप खाली इतना ही देख लीजिए कि हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं और ये कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमारा स्टॉप लॉस का डिस्टेंस खाली इतना ही है, लेकिन हमारा पहला टारगेट अगर आप देखेंगे तो इतना है। अगर मान लीजिए और भी ऊपर जाता है और दूसरा टारगेट मिलता है तो इतना है, यानी कि हमारी रिस्क खाली इतनी है लेकिन हमें रिवॉर्ड इतना बढ़िया मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हमें सही जगह पे स्टॉक सिलेक्शन करने को आता है तो। ये एक मैंने तरीका बता दिया कि हम किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो आप ये पर्टिकुलर स्टॉक को भी आपकी वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा और आगे जाकर उसे ट्रैक कीजिएगा कि यहाँ पे इतना ही देखना जरूरी है कि इसके हाई के ऊपर जाने के बाद ही ये पर्टिकुलर स्टॉक में सिग्नल वैलिड होगा। अगर इसके हाई के ऊपर ट्रेड ही नहीं करेगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे। तो जैसे इसके हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो आप उसको ट्रैक कीजिएगा और देख लीजिएगा कि हमारा टारगेट हिट होता है क्या, स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमारी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्कआउट नहीं होती, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होने वाले हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर हम मोर देन वन स्टॉक में ट्रेड करेंगे और इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड के साथ करेंगे, हमारे कुछ स्टॉक के स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे और कुछ स्टॉक के हमारे टारगेट भी हिट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही बढ़िया था। तो ये एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरह से अभी ये आगे जाकर इस स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।